नहीं हुआ। सर उसका कहना है कि रिजर्वेशन इज ए बेन आर दी बून, रिजर्वेशन उसके लिए अभिशाप हो गया है। अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं रहती, वो महिला भी है, नंबर भी ज्यादा है, फिर भी लिस्ट से बाहर है। ये कौन सा न्याय सर? ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है। बता रहे हूँ। आप बाकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर मत बताइए हमको, डायरेक्ट जजमेंट कोई दिखा दीजिए। सर जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचती, पूरे के पूरे यही चले जाते हैं। कानून का प्रावधान नहीं, आपकी बहस सही है, कानून का प्रावधान नहीं है। कानून का प्रावधान है, कानून का प्रावधान नहीं है, आपका बहस सही है। नहीं नहीं मिस्टर सर, सुराना, ये लड़की मेरे पास आई तो बोली कि रिजर्वेशन होना मेरे लिए अपराध है क्या? मिस्टर हर्षवर्धन, इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अभी से रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी SC ST OBC में अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 45 42 41, जो भी उन्होंने सिक्योर किया है, उनको जनरल कैटेगरी में अगर डाल देंगे तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? आपका कहना एकदम सही है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है विद इन लिमिट, विद इन लिमिट ऑफ specified limit for SC ST OBC. If they have not invited candidates for next phase, then you have a case. अगर ये even though you have secured 100 out of 100, it doesn't mean that you will come within the phase of in general category to enter into second phase of examination. But then they should not have been mentioning this rule of applying one. एक 10 लिखा हुआ है, it is specially. So now when they are interpreting category, they are limiting me only to either a. उन्होंने कहा yesterday a list was provided by Mr. Surana. उसमें हमने इस लिस्ट में देखिए 1787 की लिस्ट निकली थी। ये लिस्ट कितने की? 1788 की। वो उन्होंने बताया था कि more than 10 times they have invited the candidates for second phase of examination. आपने जो ये कहा ना जारी कीजिए, एक तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं है। एक इन्होंने एक जो लिस्ट था उसके आगे लिख दिया, पहली बात। दूसरी बात सर, इलेक्शन P4 देखिए ना, उसमें कितने कैंडिडेट हैं? अभी तो मिस्टर झा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी जितना हमने बोला उससे ज्यादा नहीं करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम हाई कोर्ट का तो नहीं रोकेंगे। नहीं सर, मैं जो कैंडिडेट की जो ग्रीवेंसेस हैं वो आपके सामने हाँ करेंगे ना, देखेंगे, आई विल एग्जामिन। नहीं मैं सर सुन तो लीजिए सर, फिर नहीं अभी तो हमने बता दिया, सुन लिया सर। अब लिस्ट मैं इन्हीं की लिस्ट में बता रहा हूँ, जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं सुनेंगे हम। सर ये जो लिस्ट जारी हुई थी सर, सुनिए तो, 1787 की लिस्ट थी, है ना, जिसको हमने चैलेंज किया। कल जो लिस्ट निकला है कितने का है आप देखिए, 1788 का लिस्ट निकला है। एक बढ़ गया ना? हाँ, तो आपको क्या तकलीफ हो गई इससे? इसलिए सर तो एक का नाम बढ़ गया तो आपको तकलीफ हो गई, उसी लिए हम इसको स्टे कर दें। नहीं इसके अलावा और देखिए, ये रखे रहिए आप उसको, हमको मत नहीं सर, इस देखिए ना, इसमें एक कैंडिडेट है सुमित कुमार पैकरा, है ना, ये ST में भरा है फॉर्म। सुमित कुमार पैकरा 37 नंबर पाया है, 37। उसको UR में रखें। भाई करेक्ट करो उसको, कर लेंगे वो लोग, सुधार देंगे। सर नहीं तो सर आप देखिए ना, ये देखिए, करेक्ट कर लेंगे भाई, गलती हो गई होगी, ह्यूमन तो सर ह्यूमन मिस्टेक है, नहीं हो सकता। तो सर हमारे मामले में भी तो कंसीडर करना चाहिए। करेंगे ना सर एक लड़की है, OBC की है, सी सिक्योर्ड 42 मार्क्स। हाँ वो नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। सर उसका कहना है कि रिजर्वेशन इज ए बेन आर दी बून, रिजर्वेशन उसके लिए अभिशाप हो गया है। अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं रहती, वो महिला भी है, नंबर भी ज्यादा है, फिर भी लिस्ट से बाहर है। ये कौन सा न्याय सर? और ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिशियल साइड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है आदमी, ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है। इस कैटेगरी में अप्लाई कर, उसकी कैटेगरी भी कंसीडर होगा सर। वो जजमेंट है, दैट इज नॉट द सर जनरल कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी से सर महिला ये तो ST कैटेगरी में ही होगा। हैं आप UR में हो, UR में होगा, SC होगा। नहीं ठीक है सर, वो तो ST की है, उसको आपने एक कैंडिडेट को UR में रखा है, वो भी नंबर 37 पाया है। मैं
भी रिजर्व कैटेगरी को मैं 42 पाया हूं सर। इन्होंने जो विज्ञापन निकला है सर, रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने अब सिलेक्शन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सिलेक्शन प्रोसेस हमको मत बताइए, हमको बताइए प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद भी अगर कोई होगा तो अगर किसी ने ज्यादा नंबर मिला है उसको यूआर में काउंट करेंगे, वो दिखाइए, उतना ही जजमेंट हमको दिखाइए। सर इन्होंने आप बाकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर मत बताइए हमको, मैं- डायरेक्ट जजमेंट कोई दिखा दीजिए। सर इन्होंने कोई स्टेज में एक्सक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं है भाई इसमें सर, लिखा सर, है रिजर्वेशन तो 1:10 बुलाना है इनको, बोला ठीक है सर। ठीक है, हाँ ठीक कैटेगरी वाइज। हाँ हाँ, उसमें category अगर wise। कोई गलती हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल गलती है। इन्होंने 4 कैटेगरी किया है, यू आर, SC, ST, OBC, है ना। यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, यूआर का मतलब है ओपन कैटेगरी। यूआर का मतलब तो ओपन कैटेगरी है ना माय लॉर्ड, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। The open category is open to all and only condition for the candidates shown in the merit list, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him. UR does not mean the general category. UR का मतलब है सर मेरिट की लिस्ट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रखी रहिए सर। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि रूल गलत है, मेरे कहने के रूल का पालन नहीं हुआ है माय लॉर्ड। तो फिर आप जो ST SC OBC से भरे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए माय लॉर्ड सर, कि जितने भी हैं सर। ST SC OBC के मैं- कैंडिडेट्स सर सब मेरिटोरियस हैं, बहुत होशियार हैं। सर जितने भी पोस्ट हैं माय लॉर्ड, जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचती, पूरे के पूरे यही चले जाते हैं, हाँ ठीक है। प्रिलिमिनरी में यही लोग हैं, जनरल का एक भी कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिक्योर नहीं कर पाया, सर। तो पूरी की पूरी जो सीट्स हैं इन्हीं से फिलअप हो जाएंगी, ठीक है, कानून का आपके हिसाब से ना। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, नहीं। आप तो यही बोल रहे हैं, नहीं, तो मतलब मैं तो आप कानून के यूआर साथ में नहीं, नहीं, यूआर में ये सब के सब आ जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि दे हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स देन अदर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। माय लॉर्ड, तो उसमें से पूरे ST SC OBC के कैंडिडेट्स यूआर में आ जाएंगे, माय क्योंकि उन्होंने ज्यादा नंबर लिए नंबर हैं। पाया सर, भले वो फेज 1 एग्जाम हो, माय लॉर्ड, स्क्रीनिंग एग्जाम हो, सर, मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ हो, सर। तो भी कोई जरूरत नहीं है कि जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड फेज में ले जाएं, क्योंकि दे कुड नॉट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये तो है, पर कानून का प्रावधान नहीं, थोड़ा दुर्भाग्य है। आपका नहीं, मैं- आपकी सर, बहास सही है, कानून का प्रावधान नहीं है, कानून का प्रावधान है, कानून सुप्रीम का कोर्ट। प्रावधान नहीं है, आपका बहास सही है। नहीं 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 सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओपन वो कैटेगरी ठीक है ना, हम मानते ऑल हाँ, तो हम इररिस्पेक्टिव बोल ऑफ तो द रहे हैं, कैटेगरी। तो जब फाइनल निकलेगा मेरिट लिस्ट तो आपके ऑल आ जाएंगे, अगर आप रहेंगे तो आप आएंगे, ये रहेंगे ये पर रहेंगे। रिजर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ, सिलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पब्लिकेशन ऑफ ठीक द है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, जो आपका पद है जिसके लिए जिस कैटेगरी पर से हैं ये इसका देखिए ना, ये ST जो है इसको UR में रखें। वो हटा दीजिए, हटा देंगे, बोल दिए हैं। तो सर एक मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अब स्टे के बारे में आपका ऑनरेबल कोर्ट का डिस्कशन है, हम भी नहीं चाहते कि भर्ती चल रही है और रुके इतना। आई एम नॉट इन फेवर की स्टार्ट हो जाए। एक तो बहुत मुश्किल से इतने लोग बेरोजगार हैं, विज्ञापन निकलता है, भर्ती करते हैं। ये तो सर डिपार्टमेंट जो गलतियां करती है, जिसके कारण लोगों को फील होता है कि मैं ज्यादा नंबर पाके बाहर कैसे हो गया और कम नंबर पाके अंदर कैसे हो गया। ये सर, बस मिस्टर सर सुराना, ये लड़की मेरे पास आई तो बोली कि रिजर्वेशन होना मेरे लिए अपराध है क्या, क्योंकि ज्यादा नंबर पाई है। उसका महिला में भी रिजर्वेशन है, उसका OBC में भी रिजर्वेशन है। सर तो कम से कम मेरा ये प्रेयर है सर। एक मिनट, जस्ट सर हाँ ठीक है, मतलब साहब न्याय करने के लिए बैठा, हमको पूरा उम्मीद है। नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली और एज पर लॉ रिजर्वेशन पे होना अपराध नहीं है, बट राइट फॉर एवरीवन टू नहीं, बी। नहीं, ये नहीं बताइए कि इन्होंने जो बोला कि ज्यादा नंबर पाके जो रिजर्व रिजर्वेशन दे सिक्योर्ड हायर मार्क्स, so the candidate lady who secured 42 marks, she is not in the merit list, Merit and she has not been permitted to participate in the next phase examination, whereas a candidate of UR category who secured 37 marks, he is in. सर सबसे पहले एज पर एडवर्टाइजमेंट हमको आप इतना ही बताना है जी, जी। आपको कि प्री के बाद जो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में जाएंगे जी, वहां पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन पे अप्लाई होगा,
सिलेक्शन नहीं, एग्जाम, एग्जाम पे। प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो मैं इसको रिप्लाई में इस पॉइंट को पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। पर जो क्वेरी है कि अगर नेक्स्ट लेवल में, अगर नेक्स्ट फेज एग्जाम में भी अगर रिजर्वेशन फॉलो करना है, तब तो इनका कंटेंशन सही है। अगर नहीं होना है फॉलो, सर क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज एग्जाम है ये इसके मिस्टर काले तो बता रहे थे कोई जजमेंट है। वो उसी कैटेगरी में, क्योंकि अगर फॉर्म में कौन उन्हें सा जजमेंट है मिस्टर काले? ठीक है, इसको बताइए, कल बताइए आप, हाँ मैं ठीक कल बताइए, हाँ, कल ठीक देख के है। करते नहीं हैं नहीं इसको। ठीक, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग द नहीं ऐसा नहीं है, पर यह है कि सोचना तो हर एंगल से पड़ता है हर एंगल आपको। पड़ता, हर एंगल पड़ता है सर। नहीं आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम तो बोलने नहीं स्टे दीजिए, हम तो बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस को समझ के जो भी जो हो सकता है हम ये प्रेयर करें कि सर हमको परमिट कर दिया जाए, ज्यादा नंबर है। आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग कल बताइए मिस्टर काले। सर। मिस्टर सुराना, सर्च करिए इस पे। सर। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ये इशू आ रहा है, प्रिलिमिनरी डिसाइड तो एग्जाम, हुआ होगा। प्रिलिमिनरी प्रीलिमिनरी देखिए, फर्स्ट जहाँ पे 2 फेज में एग्जाम हो रहा जी है, वो जजमेंट मैंने दिया आपको मध्य उसी पॉइंट पे ये प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम। जी तो प्री में जो क्वालिफाई किए, तो उनकी जो लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, या द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स they would be included in the list of UR कैटेगरी। अगर ऐसा UR में होगा तब तो दे आर राइट। अगर UR में नहीं होगा, कैटेगरी वाइज ही चलेगा, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती तब इधर सही है, आप सही हैं। जी इतना इशू है इसमें, इसको मतलब कल जस्ट बताइए। दी पैरा नंबर 41 जो 41 हाँ ये माइग्रेशन जो इशू है, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी। merit centric cannot be made available to other category candidates. The state of preliminary exams in which the comparative merit list of the candidates is not assessed. The migration therefore can be applied in the examination where comparative merit is assessed, which herein नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 42 नहीं है, प्लेन है। आई एम सॉरी दे दीजिए उनके वाला। exactly what pointed out by Malords is in the para number 42. If right to migrate is permitted to be availed by reserved category candidate at the stage of result of preliminary examination, then that would violate the very foundation on which the concept of migration stands. If the argument of learned counsel for the petitioner is accepted, then an anomalous situation would arise when candidates who have not been subjected to any comparative assessment on merits are allowed to invoke the principle of migration, which is founded solely on merit. मिस्टर, ये तो हाई कोर्ट का, इसको आप भी देख लीजिए, जी। इट इज अगेंस्ट यू। आप ना एक्सचेंज कर लीजिए जजमेंट, तो कल बताइए। This judgment considered all those judgments saying that the issue before Indra Sahane was with respect to selection final list. तो नहीं, हमारे हिसाब से भी फाइनल लिस्ट में ही सिलेक्शन में आएगा। बीच में तो अगर रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे तो फिर इट विल बी। पर सर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट में भी ज्यादा तो पाए भाई आएंगे, वो उनका तो फिक्स है कोटा, उनको तो उतना आना ही है पर यूआर का मतलब सबके लिए परमिसेबल है ना। फाइनल में, फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब बनेगी, मेरिट लिस्ट, उस समय आप जंप कर सकते हैं। यू कैन माइग्रेट फ्रॉम योर कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, बट इंटरमीडिएट स्टेज पर हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर, हम कहाँ से उसमें आएंगे? नहीं तो आप बस नहीं सही- जा पा रहे हैं भाई- तो आपकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब गलती ये हो गई उसकी कि वो रिजर्वेशन में पैदा हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज और बताते हैं सर वो महिला भी है, यस यस जस्ट महिला भी है, रिजर्वेशन भी है, नंबर भी ज्यादा है। हमारी बात समझिए, महिला ये गलती नहीं है। हाँ। गलती नहीं है कि वो कैटेगरी में पैदा हुए, उनको राइट है कि क्विट करके एज ए जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे उनका ये हो जाएगा? पर आज तक तो सर यूआर का मतलब ओपन है, यूआर को ओपन है, जरूरी नहीं है कि आप अपने, और मेरिट में भी है वो। इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट बेनिफिट ऑफ हाँ, योर unreserved, कैटेगरी। हाँ अनरिजर्व, हाँ ये तो नहीं वो काले साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ। आप अपने फॉर्म भर कैटेगरी का सकते हैं, बेनिफिट UR मत लीजिए, आप यूआर में हैं।
तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे अगर भी आप सर रिजर्वेशन को खत्म ही कर लिया जाए तो हम सबसे अच्छा हो नहीं, जाएगा। वो हमारे नहीं हाथ नहीं मैं पार्लियामेंट की बात बोल रहा हूँ वो सर, हम आप नहीं कर रिजर्वेशन दिए हैं तो रिजर्वेशन रिजर्वेशन है, आपका राइट है, पड़ेगा सर। शुरू से मिल तो रहा है आपको। कहाँ मिल रहा है जितनी सीट्स हैं आपके लिए रिजर्व, उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, वो आपके लिए ही है। सर? नहीं 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 सर, ये सुप्रीम कोर्ट अभी कहा गया, द हाई कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड द अभी आप क्या कर रहे हैं ना, टू रिजर्व। यू आर इन्वेडिंग ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज from your category to another category, and that is not permissible. However, my lord, what they have done is they have limited my Ah. claim only to that much percentage Oh. of seats which are for that particular Yes, category. that's correct. Rather than That is correct course. That is correct course. category constitution, my lord says नहीं, नहीं. otherwise. If there are 40 seats for any category, then you can claim benefit of your reservation up to 40 seats only. If I am 40 meritorious, my lord. So, If I am If you are meritorious in the final merit list, then you may migrate from your category to your But category. my lord, there. In min- beforehand by qualifying. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। Which is only limited to a certain number of votes. Yes, my lord. sir. हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा भाई। My lord's instructions may be got so far as the applicability of reservation in the written skill test. वो मिस्टर सुराना That इसका may be- प्रिपरेशन करके इसको ठीक से देख लीजिए भाई। My lord. My lords, and with respect to the petition filed in supplementary list 1 of Mr. Pargania, my lord. Though this challenge is with respect to the AG3, the entire petition pertains to a stenographer. We have corrected it. It was a clerical mistake. We have corrected We it. have not received the corrected copy. We had, because it was. सप्लाई करेक्टेड कॉपी मिस्टर Bill supply. It was entire advertisement, everything is of stenographer. हो गया होगा मिस्टेक, और कॉपी पेस्ट आजकल होते ही है। नहीं नहीं, Candidate आते हैं, annexure भी petition stenographer करके का लेते लगेगा। रहते हैं। At the request of the parties, post, submit one Rashi. हाँ, Rashi is item number 1 Rashi for हाँ. this case. In which Rashi the leave short is an exact P4 refreshment of that list, हाँ. merit list. हाँ. And he has not been party to the किसको नहीं बनाया पार्टी? No, merit list. not at all. 1788 को। नहीं, not- नहीं बना। जरूरी नहीं। Honorable Court may kindly please to allow the वो- petition set aside the list. चलिए ठीक है ना, बाकी में तो सही है ना। अब ये set aside लिस्ट हो जाती है, ये 1700 जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपॉर्चुनिटी तो है ही। हम देखते उसके देखेंगे। बारे में है, अगर उसको लिस्ट को सेट से किया जाता है तो नॉट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है Call, 2000। post these matters Sir. tomorrow. वो समझ गए, बस उतना तो है ही है। सब समझ गए, ठीक। अगर आप तो गए, हम इसमें मिस्टर जो सुरानंद जजमेंट दिया उसमें तो यही लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एक्सचेंज कर लीजिए Sir, और कल बताइए। मध्य प्रदेश में ये है कि अब वो रूल्स टू था, अब इवन वो और हायर 1D वाला रूल जो है उसको तो उन्होंने नहीं, और क्रैश कर दिया, specific पर अब- 4-4 तो है 41D बोलता था कि 4-4 में वर्ड यूज हुआ सेलेक्टेड। अलग अलग बने। 4-4 में जो माय लॉर्ड है पॉइंटेड आउट वर्ड यूज इज सेलेक्टेड। सेलेक्टेड, तो सिलेक्शन अभी तो हुआ ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन It is not a stage of selection. You have to wait for selection for some time. रिटेल क्वालिफाई नहीं किया तो कैसे है? हो ही नहीं सकता। और the other drawback is also my lord कि that चलिए टाइम 11:30 हो गया भाई। आर्टिकल 16(4) का जो रिजर्वेशन है वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं सर, वो मेरिटोरियस को तो जगह देना ही पड़ेगा। देखते हैं देखते हैं जरा। हाँ, तीनों को कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, मिस्टर हर्षवर्धन परगनिया, मिस्टर टीके झा एंड मिस्टर शोभित कोस्टा, एंड इधर मिस्टर सुराना, मिस्टर काले, मिस्टर मिंज एंड मिस्टर अविनाश सिंह।